गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में कुछ विशेष युद्ध के बारे में जिक्र करेंगे जो आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन रहेंगे और ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, बिहार एसएससी दे रहे हों या बिहार दरोगा, ये सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही। आज हम बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। ये जितने भी युद्ध हैं इनके बारे में क्या परिणाम हुआ, किससे किसके बीच हुआ और ये कब हुआ। आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब कब हुआ? तो आंग्ल फ्रांसीसी, यहाँ पे आंग्ल का मतलब समझिएगा अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध तीन हुआ। प्रथम यानी ये कर्नाटक में हुआ। इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, यानी आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के साथ कौन कौन युद्ध हुआ, तो ये कर्नाटक में हुआ, इसीलिए इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। तो ये तीन कर्नाटक युद्ध हुए हैं। अब काल देख लेते हैं कब कब हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ है। आपको काल भी पूछ सकता है कि ये कब हुआ। और इसमें जो संधि हुई है एक्सला सापेल की संधि है, भी है, ये मान लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सापेल की संधि हुई है 1748 में और इसमें फ्रांसीसी ने जीत हासिल की है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि फ्रांसीसी का प्रभाव घटता गया और बाद में अंग्रेज ने वाडिवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये, इसमें एक्सला सापेल की संधि हुई है 1748 ईस्वी में और फ्रांसीसी इसमें विजयी रहे हैं। परिणाम क्या निकला? फ्रांसीसी विजयी रहे हैं। सेकंड देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, ये जो है जस्ट एक साल बाद 49 से 54 तक चला और इसमें पुडुचेरी की संधि हुई है। संधि जरूर याद रखिएगा, प्रथम में जहाँ एक्सला सापेल की संधि हुई थी, द्वितीय में पुडुचेरी की संधि हुई और इसमें क्या हुआ, तो अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध लास्ट में क्या हुआ, तो अंग्रेज पूरी तरह से जीत गए। ये हुआ 1758 से 63 में और 1760 में, जैसा कि आप जानते हैं कि वाडिवास की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित कर दिए फ्रांसीसी को। तो चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई 1763 में और वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हुए हैं और यहीं से इनका पतन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह करके हमने तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़ लिए, यानी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ लिए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन कौन सी युद्ध हुई, कब कब हुई और कौन सी संधि हुई और क्या प्रभाव रहा। पहला में फ्रांसीसी जीता, दूसरा में अंग्रेज का प्रभाव हो रहा, तीसरे तरफ में बुरी तरह से पराजित कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम आंग्ल मराठा युद्ध पे। आंग्ल मराठा युद्ध कितने लगा है, तो आंग्ल मतलब बताए हैं अंग्रेज, और अंग्रेज और मराठा के साथ भी तीन युद्ध हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। और ये कब हुए हैं, तो प्रथम जो है 1761 ईस्वी में हुआ और इसमें कौन सी संधि, संधि जरूर याद रखिएगा, सूरत की संधि, जहाँ पे आप फ्रांसीसी में देखे थे कि एक्सला सापेल की प्रथम में हुई थी, द्वितीय में पुडुचेरी की संधि हुई थी। वहीं इसमें क्या हुई है, तो 1761 में प्रथम हुआ जिसमें सूरत की संधि हुई है और इसमें क्या था, संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ। प्रारंभ तो हुआ सूरत की संधि से, युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ और इस समय गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेज का, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। कौन सी संधि से, सूरत की संधि से स्टार्ट हुई, सलवाई की संधि से खत्म हुई। अब आते हैं द्वितीय। द्वितीय कब स्टार्ट हुआ, तो द्वितीय 1803 से 1806 तक और बेसिन की संधि से ये स्टार्ट हुआ, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच, और राजघाट की संधि से ये समाप्त हुआ। जॉर्ज बार्लो इस समय बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। और तृतीय जो है 1817 में, 17 से 18 में हुआ, इसमें कोई से स्टार्ट नहीं हुआ और इस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। तृतीय में कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर थे। तो ऐसा करके हमने आंग्ल मराठा भी पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स में। अगले देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। और मैसूर में जानते हैं किसका शासन था, हैदर अली का शासन था जिसका बेटा टीपू सुल्तान था। तो ये सब हम थ्योरी क्लास में पढ़ाएंगे, चूँकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है तो
देखते हैं कौन कौन चीज़ हुआ। तो इसमें 4 युद्ध हुआ है। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो कब हुआ तो 1767 से 69 के बीच। हैदर अली उस समय शासक था मैसूर का, और गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड वेरेस्टस था। और इस समय कौन सी संधि, मद्रास की संधि हुई। अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए थे पहला में, ठीक है। लेकिन द्वितीय में देखेंगे कि हैदर अली को इन्होंने मार दिया है। चलिए देखते हैं द्वितीय। तो द्वितीय जो हुए 1780 से 84, और हैदर अली और लॉर्ड कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसमें क्या हुआ, मंगलौर की संधि जरूर याद रखिएगा। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, और हैदर अली मारा गया, ठीक है। तृतीय देखते हैं। तृतीय 1790 से 92 में टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था। और इसमें जो गवर्नर जनरल खासकर तृतीय वाला पूछता है तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1790 से 92 में, और इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ। और चौथा में टीपू सुल्तान को मार दिया ये। चतुर्थ 1794 में हुआ टीपू सुल्तान, और इस समय लॉर्ड वेलेस्ले थे, दोनों याद रखिएगा। तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ले था। और ये सहायक संधि हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु कर दिया अंग्रेज ने। तो ऐसा करके हमने चारों मैसूर युद्ध भी समाप्त कर लिया। चलिए अब लास्ट देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो सिख में कौन कौन सा युद्ध हुआ है तो देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति, और इधर गवर्नर कौन था तो लॉर्ड हॉर्डिंज था, ठीक है। संधि कौन सा हुआ तो लाहौर की संधि प्रथम में हुआ सिख युद्ध में। कब हुआ था 1845 से 46 में, संधि लाहौर की संधि। और अंग्रेज ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी, यानी दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी अंग्रेज ने दिया है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 69 के बीच, इसमें भी दिलीप सिंह था सिख शासक। लॉर्ड डलहौजी इस समय आ गया था। और इस समय क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। तो प्रथम जहां लाहौर की संधि हुई थी तो द्वितीय में कहाँ अमृतसर की संधि हुई थी। दोनों सिख युद्ध में याद रखिएगा। दिलीप सिंह ने कोहनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया था। और इसी समय जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ब्रिटिश के ताज में जो है दिलीप सिंह ने कोहनूर हीरा लगा दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है चिलियानावाला का युद्ध हुआ, रामनगर का युद्ध हुआ, गुजरांवाला का युद्ध हुआ। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जिसमें लाहौर की संधि हुई है, द्वितीय आंग्ल सिख में जिसमें अमृतसर की संधि हुई है। पहले में लॉर्ड हॉर्डिंज था गवर्नर जनरल, दूसरे में लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। और यही दूसरे में अमृतसर में दिलीप सिंह ने क्या किया, कोहनूर हीरा लगा दिया। तो ऐसा करके ये आपका चारों जो तरह के युद्ध थे, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चारों तरह के युद्ध समाप्त हो गए। इस वीडियो से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर रहेगा, तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली रात में आपका घटना चक्र का सेट लाइव चल रहा है, साथ में लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है 10,000 प्लस वो भी लाइव चल रहा है रात के 10 बजे से। और फिर आपका इधर 5,000 प्लस जो इडुटेरिया का क्वेश्चंस है वो सेट के द्वारा हम करवा ही रहे हैं। और इसके बाद ही इडुटेरिया का करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे चल रहा है। तो इतना कर लेते तो ये बहुत काफ़ी है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो वीडियो इस चैनल पे बने रहें और सेशन को सब्सक्राइब, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक जरूर करें। थैंक यू।